यूथ सक्सेस प्रोग्राम में आपका दोस्तों स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूँ। आपने देखा होगा हम बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूँ और आप मेरे साथ बेहतर से बेहतर कर भी रहे हैं। जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सब सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोग लाइक कीजिए। और इस चैनल के माध्यम से जो है आपको हम बेहतरीन से बेहतरीन देने का प्रयास करूँगा और देता भी हूँ। आपने देखा होगा कि हम इस चीज़ को हर तरीके से बताने का प्रयास करता हूं कि आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत बेहतर से बेहतर कीजिए। और सुपर टेट में इस टॉपिक में जो है और भी हम टॉपिक पढ़ाए, नंबर सिस्टम पढ़ाया, हर तरीके के मैं क्वेश्चन बताया हूँ। जिस तरीके आते हैं इस तरीके की बताया हूँ और टॉपिक से। और इस टॉपिक जो है इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि 68,569 में जो है दो क्वेश्चन पूछे गए थे और किसी चैप्टर में दो क्वेश्चन पूछना महत्वपूर्ण सेशन होता है, आप जानते ही हैं। और हम हर सेशन को आपको जो है बेहतर से बेहतर ला रहा हूँ आपके बीच, और आप देखें भी अगर नहीं देखे होंगे। और जितना अगर ट्रिकी मैथ है और ट्रिकी मैथ इसके साथ साथ हम थोड़ा सा शुरुआत में बेसिक भी बताता हूँ और कई तरीके का आपको समझाने का, जिस तरीके आप समझेंगे इस तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, अगर कोई समस्या होती है कि अगर नहीं समझ में आता है, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो या कुछ हो, आप कमेंट बॉक्स से बताइए, पूछिए। नहीं तो यूथ सक्सेस प्रयागराज के नाम से जो है टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, इस पर आप जुड़ जाइए और इस ग्रुप में जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। और जितने भी लोग हैं इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूँ। फ्रैक्शन जो भिन्न होते हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, मैं बताऊंगा। और कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और जितने में क्वेश्चन मतलब पिछले प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा भी कैसे आपको सॉल्व करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करेंगे। बस आप चैनल पर बने रहिए दोस्तों। और इसी चीज़ को मैं आगे आप देखिए, हमने लिखा है आपके लिए फ्रैक्शन भिन्न जो है 3 चीज़ें होते हैं। इस चीज़ को इसके पहले क्लास में ये तो मैं दशमलव के बता चुका हूँ, दशमलव के बारे में, लेकिन ये चीज़ें जुड़ी हैं तो ये चीज़ें बताने का प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर आपको समझ में आए। जैसे साधारण भिन्न है और दशमलव भिन्न है और सतत भिन्न है। साधारण भिन्न मतलब सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। और सतत भिन्न में जो है जिस तरीके पूछा जाता है, थोड़ा सा इसको लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं, हम बताएंगे। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आप यूपी टेट उठा कर देख लीजिएगा कि ये इस वाले चैप्टर में जो है लगभग आते जाते हैं। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन आप करेंगे तो बेसिक तौर से तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। यही चीज़ को जो है आप थोड़ा सा ट्रिकी माध्यम से करेंगे और बहुत ही शानदार ट्रिकी माध्यम से मैं बताऊंगा। इस चीज़ को आप एग्ज़ाम हॉल में तो बस कुछ करेंगे नहीं, थोड़ा सा करते करते बस कर ले आएंगे। धुराधार बैटिंग जिसे करते हैं करेंगे और आप इसी चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में होता क्या है? सिंपल फ्रैक्शन में हम लोग पढ़े हैं जैसे 3/4, 4/5, 6/7। सिंपल फ्रैक्शन में हम लोग पढ़े हैं। और सिंपल फ्रैक्शन में जो है एक चीज़ और आप भी देखे होंगे, इसमें भी 2 भिन्न होते हैं। अभी हम आगे बताएंगे उचित अनुचित भिन्न, बताएंगे कि इस तरीके होता है। उसके नियम भी थोड़ा सा नोट भी बताएंगे कि आपको पहचानने के लिए आता है कि ये उचित भिन्न है अनुचित भिन्न है, ये भी चीज़ मैं बताऊँगा। और इसमें दशमलव भिन्न में जिस तरीके आपको इस तरीके रहता है, इस तरीके रहता है। हमने पिछली क्लास में भी इसी क्लास में जो है थोड़ा सा बेसिक बताया था, तो किस तरीके आपको किस तरीके परिवर्तन करना है, भिन्न बताना है कि किस तरीके दशमलव में ले जाना है, दशमलव से भिन्न बनाना है, ये भी बताया था। और ये भी समझिएगा, इसी चीज़ को जो है यही दशमलव भिन्न हो गया। अब इसी चीज़ को आप बदलेंगे तो कई तरीके से जिस तरीके हम बताए थे उस तरीके आप करेंगे, इस तरीके करेंगे। अब जब इसी तरीके से इसमें बदलेंगे तो फिर यही चीज़ हो जाएगा। मैंने इसके पहले बताया था, देख लीजिएगा आप। और जितने भी लोग अगर किसी चीज़ मतलब एक वीडियो देखने से, एक क्लास करने से आपका मैथ नहीं आएगा, पिछला क्लास आप करेंगे, थोड़ा सा बेसिक में बताऊंगा। ये तो थोड़ा सा ट्रिकी के माध्यम से ले जाऊंगा, थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास किया हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जैसे और सतत भिन्न में जिस तरीके हम बताए हैं
इस तरीके होता है। आपको कुछ याद आया होगा। सतत भिन्न की जो है प्रक्रिया है, इसके साथ साथ ये देख रहे हैं इस तरीके है और ये इस तरीके है। मतलब भिन्न के जो है सिंपल जो है फ्रैक्शन, मतलब साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। और इसके साथ हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, लेकिन ये जानिए कि ये सुपर टेट के लिए, यह स्टेट के लिए, सुपर टेट के लिए बहुत ही मस्ट चैप्टर है। आप बस रेगुलर पढ़ते रहिए और सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ किस तरीके आपको करना है। अभी थोड़ा सा इसके पहले आपको थोड़ा सा हम बता चुके हैं कि किस तरीके से आपको इसके पहले क्लास वाले में बताए हैं। थोड़ा सा हम बेसिक बताएं किस तरीके आपको बदलना है। ज़्यादा मतलब टाइम के क्लास नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देने के लिए बताए थे किस तरीके क्या होता है। सारी चीज़ें आगे समझ में आएगा। आप भिन्न के बारे में जान गए कि भिन्न जो है, और बता रहा हूँ आप सेशन में इससे बने रहिए सारी चीज़ें। और उत्तर प्रदेश से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सहायक अध्यापक में, प्राइमरी में, मैं सारे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा मैं बेसिक पे जाने का प्रयास करूंगा। आप इसको मत समझिएगा कि बहुत सरल बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप बेसिक जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे भिन्न 4/5 को दशमलव भिन्न में ज्ञात कीजिए। इसी चीज़ को आप किस तरीके ज्ञात करते हैं आप दोस्तों। आप अगर 4 में 5 का भाग देंगे जाएगा नहीं, इस तरीके भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके आपको बड़ा होगा। थोड़ी से हम बेसिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, आप थोड़ा समझिएगा, केयर कीजिएगा। बहुत ही बस आप थोड़ा सा बने रहिए और बाकी चीज़ें हम कर रहे हैं। यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तब 5 8 40, मतलब 0.8। जिस तरीके हम बताए हैं इसका जो है इसमें भाग देंगे तो 0.8 आंसर आएगा। ये थोड़ा सा मैं बेसिक बताने का प्रयास किया हूँ, इसको आप मत समझिएगा कि सर बहुत आसान बता रहे हैं, क्यों इतना। लेकिन जिनको नहीं आता इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी चीज़ को हमने पिछली वीडियो में बताया है, पिछली क्लास में। इसी चीज़ को अगर भिन्न बदलेंगे तो आप इस तरीके भिन्न बदलेंगे। दो चौका 8, 2 5 10, 4/, इस तरीके होगा। कहने का मतलब इसी चीज़ को इसमें बदलिए और इसी चीज़ को इसमें बदलिए। मतलब भिन्न से दशमलव भिन्न में बदलिए और दशमलव से भिन्न में बदलिए, मतलब साधारण भिन्न में बदलिए। जैसे फिर दूसरा नंबर देखिएगा थोड़ा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही हम आसान तरीके से बताएंगे। आप थोड़ा बेसिक हो गया, आपको हम थोड़ा सा क्वेश्चन बताएंगे। बेसिक चीज़ें आप जान गए हैं। इसके पहले भी अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता, हमको नहीं लग रहा कन्फ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि हम सारे चीज़ें जो है तोड़ कर बताए हैं। वही कहने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस कहने का मतलब ये है। सारी चीज़ें मैं एक पार्ट को जो है आपको बताया और दर्शाया हूँ आपके सामने। और आप सब क्लास कीजिएगा और सब लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, सब शेयर कीजिएगा। शेयर के साथ साथ आप जितने लोग लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर कुछ भी कमी हो रही है बताइए, सर हमको समझ में नहीं आ रही है, मैं इस चीज़ को अगली क्लास में लेके, या तो आप टेलीग्राम पे ग्रुप पे जुड़ जाइए, यूथ सक्सेस प्रयागराज में, इसमें जुड़ जाइए। इस डाउट को लाइए, और जो हम पढ़ा रहे हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस डाउट को लाइए। हम इस डाउट को जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे समय मिलने पर।
जैसे अब यहीं से नोट कीजिएगा, आपका आगे भी नोट कर लीजिएगा बेसिक चीज़ें, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कीजिए क्योंकि ये पिछले कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम आपके सामने लेकर आया हूँ। 5 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 का योग क्या होगा? सारी चीज़ें हम जो है आपको बताएंगे, आप बस सेशन में बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से उनको जोड़िए, क्योंकि ये चीज़ें मिलने वाली जल्दी नहीं है। आप देखिएगा 10, 11, 12, 13 इसको आप लगाएंगे उस तरीके से एलसीएम लेंगे, सारी चीज़ें बेसिक तौर से हम जिस तरीके बताएं इसके पहले एलसीएम लेंगे, सारे मतलब हर प्रकार की जो एक्टिविटी करेंगे, लेकिन समय आपका जाएगा। और जिस तरीके हम बेसिक बताएं उस तरीके करेंगे, समय हो जाएगा, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको दिमाग किस पे लगाना है। 1/2 आधा है, 1/2 आधा है, आधा है। पहले से हम जोड़ लेंगे, जोड़ने से 5 3 8, 8 2 10 और 10 2 11 आता है। करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझना है। 11 आता है, आधा आधा जोड़े 1 आया, आधा आधा जोड़े 1 आया, मतलब 1 1 प्लस 2 आया। अब इसी में 2 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आया 13। करना कुछ नहीं है, बस समझते रहिए, बैटिंग करते रहिए, सारी चीज़ें बहुत फटाफट कर ले जाएंगे। हम जिस तरीके बताए हैं अब चीज़ें बहुत कम ही लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1/2, 1 2 3 4 5 1/2 का योग फल किसके बराबर है? बराबर है ऑप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन से बेहतरीन बताएंगे आपको। ऑप्शन ये चीज़ें यहाँ पे नहीं रहेंगी, एक्स्ट्रा लिख दिए हम, यहाँ पे नहीं रहेंगे, तभी कह रहे हैं किसके बराबर है। हाँ, तभी कह रहे हैं कि ऑप्शन क्यों डिफरेंट आ रहा है। 1236, 1233, 1263। बस इस क्वेश्चन को आप देखते ही लगा ले जाएंगे, बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, हम बताते हैं कैसे क्या करना है। जिस तरीके पिछला क्वेश्चन के उस तरीके करना ये भी है, करना कुछ नहीं है। आप इस संख्या को देखेंगे कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है और सबका एक बराबर है। तो 1 2 3 4 को हम लिखेंगे देखेंगे सेम है और एक ज़्यादा है, चाहे इस तरीके लिखें चाहे इस तरीके लिखें, इसी तरीके जो है 1 2 3 4 लिखेंगे। 1 2 3 4
देखेंगे इसमें आधा 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 एक हो रहा है, इसमें आधा आधा एक हो रहा है, मतलब एक एक दो दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1236। दोस्तों करना कुछ नहीं है, बस आप धड़ाधड़ बैटिंग कीजिए, बस समझते रहिए। आप भी सोचेंगे कि सर बहुत ही अच्छे किस तक कहाँ से जो है खोज के बताते हैं, तो हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं, बस आप पढ़ते रहिए। अब मैं बता रहा हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों, उसको बस आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 बटा 7, 6 बटा 7, 4 बटा 7, फिर 2 बटा 7 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? में सबसे बड़ी क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी। ए बी सी डी में ऑप्शन 2 बटा 7। ये चीज़ें आप देखेंगे प्रीवियस पेपर उठाने के बाद कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आप अगर पुराने छात्र हैं तो कई बार दिए होंगे पेपर टेट का, तो आप खुद समझ में आ जाएगा कौन सा। इसमें दोस्तों करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है कि जब सभी अंश मतलब सभी हर जब बराबर हो तो अंश जो है सभी, आप इस चीज़ को थोड़ा सा टोटल दीजिएगा। इसके पहले हम बताए हैं कि अंश हर क्या होता है, सारी चीज़ें पूर्णांक क्या होता है, तो लिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पिछला देखिएगा तभी समझ में आएगा, और भी बहुत ही कठिन नहीं है, बस समझने के ऊपर है। जब हर जो है बराबर हो तो अंश जो सबसे बड़ी होती है वही भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो अंश बराबर है तो सबसे बड़ी यही लग रही है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही है। करना कुछ नहीं है, बस आप बस लगे रहिए और सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा लेवल उठा रहा हूँ चीज़ों को, अब तक तो मतलब तारन लेवल थोड़ा उठा रहा हूँ। इतना हम क्वेश्चन करा देंगे कि आप बहुत बेहतर हर टाइप का बताऊंगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, 9/11। क्वेश्चन नंबर 4, 9/11, 7/11, 3/5, 13/15 को आरोही क्रम में लिखिए। करना क्या है इसमें, ऑप्शन थोड़ा नोट कीजिएगा, बहुत ही आसान है। बस आप प्रेशर लेते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन कुछ नहीं, बस समझना है और प्रैक्टिस करना है। सारी चीज़ें आपको जो है खुद चलकर आपके पास आ जाएगी, किस तरीके आपको सीखना है। और जितने भी लोग देखिए सब सेशन को लाइक कीजिए, क्योंकि कितना है 3/5 और 13/15 और 7/11 और 9 इसमें दोस्तों कुछ करना है नहीं, बस आप थोड़ा सा समझिएगा। चीज़ें आप इसमें कभी कभी करते हैं, सब एलसीएम लेते हैं, क्या क्या करते हैं, जीरो लगाते हैं, सब कई प्रकार के। इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास है किस तरीके किया जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और चीज़ें हैं आरोही क्रम, और अभी हम कर लेते तब बताते हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होता है।
क्रम क्या होता है, दोनों चीज़ बताएंगे। हम पहले इसका ये दोनों का अंतर लेंगे, दोनों अंतर 2 आ रहा है, फिर इससे बाद 2 से इसका मतलब भाग देंगे, 9 में भाग देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, कितना बार जाएगा, 2 चौका 8 बचा मतलब 4.5। इसके बाद इसका अंतर लेंगे 7 4 11, 7 4 11 तो 4 आया और 2 बार नहीं 1 बार जाएगा, और इसमें बचा कितना 3 और 7 3 7 5 35, 7 5 35, 4 7 42, 1.7 लगभग आएगा। इसमें क्या करना है, इसका अंतर लेंगे 2 आएगा और इसमें भाग देंगे, 2 के 9 2, 2 5 10, इस तरीके आएगा। इसका अंतर लेंगे 2 आएगा और 2 6 12, 2 6 12 हाँ फिर 5 आएगा। करना कुछ नहीं है, कहीं 2 इसमें 4 आ रहा है, 7 7 चौक 28, हाँ ठीक है। और हमें क्या करना है पहले समझिए, आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। इस चीज़ें थोड़ा सा आप देखेंगे कि सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, ये चीज़ें पूछी जाती हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें लोग समझ नहीं पाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है कि आरोही क्रम क्या है और आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, आप इस डायग्राम को देखिएगा, ये संकेत करता है बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। ये बढ़ते हुए क्रम में है तो घटते हुए क्रम, हमसे पूछा क्या गया है कि बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में आप देखेंगे सबसे बड़ा क्या होना है, एक इसमें पूछा क्या है, रुकिए देखें, तीसरा भिन्न लिखने पर, अरे क्वेश्चन गलत हो गया है, लिखने पर तीसरी भिन्न कौन सी बड़ी होगी, कौन सी बड़ी होगी। चीज़ें हम सोचा आरोही क्रम में लगाना, लेकिन चीज़ें बताएंगे आगे, आप इस चीज़ को समझिएगा और सारी चीज़ें, क्योंकि इसके माध्यम से क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, बताऊंगा चीज़ें क्योंकि पूछते हैं। पहले इसको हम कर लेते हैं तब करेंगे। ए बड़ा है, इसके बाद 2 नंबर बड़ा है, 3 नंबर ए बड़ा है, 4 नंबर ए बड़ा है। 3 नंबर करने का मतलब 7/11, 7/11 ए हमारा बड़ा है, ठीक है। करने का मतलब तीसरी ये कौन से बिन आरोही मतलब आरोही क्रम में कौन सबसे बड़ा है, लेकिन इसमें तो घटते हुए क्रम में हो गया, सॉरी आरोही हो गया है। पहले नंबर ए बड़ा है, दूसरे नंबर ए बड़ा है, तीसरे नंबर ए बड़ा है, चौथे नंबर ए बड़ा है। कहने का मतलब बढ़ते हुए क्रम में चाहिए, तो बढ़ते हुए क्रम में तो हमारा 9/11 यही सही है। दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था इसको लेकर, लेकिन अगले क्वेश्चन में हम कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। आप लोग समझिएगा, लेकिन इस डायग्राम को समझिएगा। आरोही क्रम क्या जो है, आरोही क्रम में जो है बढ़ते हुए मतलब आरोही क्रम में घटते हुए मतलब बड़े से छोटे को जाना है। अब इस डायग्राम को समझिएगा, कभी भूलेगा नहीं, ये चीज़ें कन्फ्यूजन होती है और सारी चीज़ें बता रहे हैं आपको, सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आरोही क्रम। देखिए आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब ये जान रहे हैं, ये डायग्राम आप दिमाग में रखिएगा, मतलब घटते हुए क्रम में। ऑप्शन लिखेंगे, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको क्लियर करना है, सारी चीज़ें आपके पास खुद चल के आएगी। करना क्या आपको, जैसे 1/3 3/5 5/7, इसमें क्या है 1/3 5/7 3/5 5/7 1/3 3/5, इसमें क्या है 5/7 3/5 1/3। इसमें कहा क्या गया है कि आरोही क्रम में लगाइए, मतलब जो भिन्न आरोही क्रम है वही सही क्रम बताइए। आरोही क्रम में आप कैसे जानेंगे, इसको आप जानेंगे कैसे, करना कुछ नहीं है, बस इसी संख्या को आपको, क्वेश्चन नंबर सही है ना क्वेश्चन, इसी जैसे बताए हैं आपका 2 को अंतर लेंगे और इसमें करेंगे भाग देंगे, तो हम भाग देने पे हमारा इतना आएगा, फिर इसका अंतर लेंगे 2, इसका भाग देंगे तो हमारे पास 2 × 2 2 × 2 इस तरीके आएगा लगभग समथिंग, 2 × 2 2 × 5 10 इस तरीके समथिंग आएगा। इसमें भी इस तरीके करेंगे 2 आएगा, इसका मतलब कहने का मतलब इसका इसमें अंतर 2 आएगा, फिर 2 से इसमें करेंगे भाग देंगे, 2 दूना 4 फिर 2 × 5 10, कहने का मतलब ये हमारे पास दिया क्या है, घटते हुए क्रम में संख्या क्या है, आरोही क्रम में है, लेकिन हमको अवरोही क्रम में बताना है, आरोही क्रम में हमको अवरोही क्रम में बताना है, तो एक किस रूप में है आरोही क्रम, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। कहने का मतलब इसे चेक करेंगे, 1/3 में इसमें कितना आया है 0.5, फिर 3/5 5/7 में कितना आया है, 5/7 में 0.2 आया है, 5 ये भी नहीं है क्योंकि 5/7 इसमें है, क्योंकि इसमें जो है एक मतलब बीच में इस तरीके आ जा रहा है, इस तरीके इसमें भी देखेंगे 2/5, कुछ लग रहा है कि वो सही होगा। 1/3 कितना माने है, ये भी गलत है क्योंकि इसको किनारे रहना चाहिए था। इसमें देखेंगे 1.5 करने का मतलब ये हमारा जो है इस क्रम में आता है और वही क्रम में आता है, तो यही क्वेश्चन हमारा ये आंसर सही है। दोस्तों बहुत ही बस आप समझने का थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन आप अगर समझ लोगे प्रैक्टिस कर ले जाओगे तो एग्ज़ाम हॉल में कहीं आपको इस सब करना नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन पे ही इसका अंतर निकाल के बस इस तरीके करते चले जाएंगे, समय जाएगा नहीं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। और थोड़ी सी हम आपको बताए थे साधारण भिन्न में दो प्रकार के, जिससे बताया था साधारण भिन्न में जो है भिन्न में अनुचित उचित भिन्न बताए थे कि इसमें भी 2 भिन्न जिससे पहचानने के लिए देता है, लेकिन हम इस चीज़ को पहले इसको थोड़ा नोट कीजिएगा। जिसका अंश हर से कम हो, जिसका लिखो नोट करवा दे रहे हैं कि नोट करवा दे रहे हैं।
जिसका अंश हर से इसका अंश हर से कम हो। ये चीज़ें नोट करेंगे क्योंकि इसमें से एक बार क्वेश्चन पूछा है, एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन पूछा है। वह भिन्न उचित भिन्न है, वह भिन्न उचित भिन्न है। एक और अनुचित उचित पूछता है। अनुचित थोड़ा देखिएगा, अंश हर से अंश इसमें क्या दिया है, जिसका अंश हर से कम हो। कहने का मतलब अंश हर से कम हो, अभी हम आगे बताएंगे, आप थोड़ा समझिएगा। अंश हर से अधिक हो, इसमें कम है, इसमें अधिक है। अधिक हो वह भिन्न आप थोड़ा देखिए, थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन उन्नतम नोट कर लीजिएगा क्योंकि अच्छे से लिखेंगे, समय जाएगा और आपकी क्लास जो है पूरा नहीं हो। उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। वे चीज़ें बता दे रहे हैं किस तरीके होता है। बस आप समझिए, सारे चीज़ें हम बताएंगे, हर तरीके से बताएंगे। साधारण भिन्न में अनुचित उचित अनुचित, जैसे कहा गया है उचित भिन्न किस तरीके होता है, जैसे आप जिसको समझिए, जिसको नोट किए समझिएगा। जिसका अंश हर से कम हो, जिसका अंश हर से कम हो तो उचित भिन्न होता है। जैसे जिसका ये अंश हो गया, सारी चीज़ें आगे बताए हैं। आप थोड़ा हर बार हम बता रहे हैं डिफाइन, थोड़ा समय बर्बाद, हर बार डिफाइन नहीं करना चाहते हैं। कहा क्या है, जिसका हर जो है, जिसका अंश जो है हर से कम हो, ये उचित भिन्न हो गया। अनुचित भिन्न, ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं आपको कि आप क्वेश्चन में आता है कि अनुचित उचित जो है भिन्न पहचानिए। इसमें देखिएगा, अंश और हर से, अंश हर से अधिक हो, कहने का मतलब अंश हर से अधिक हो तो 6/5। अनुचित भिन्न, सारी चीज़ें समझिएगा। इतना समझ में आया, क्योंकि हम सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट ही कर लीजिएगा क्या दिक्कत है। एक बार नहीं 2 बार दिखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा फिर डिलीट हो जाएगा दिमाग से। यूट्यूब से नहीं डिलीट होगा, आपके चैनल पे रहेगा, या आपका अपना चैनल है। क्वेश्चन नंबर, साधारण भिन्न साधारण भिन्न 1 सही 1/3 सही 1 सही 3/100 किस दशमलव भिन्न के बराबर है।
ऑप्शन 1.3, 0.0113, 1.03, दशमलव नहीं दिख रहा है कैमरे में तो हम थोड़ा मोटा कर दे रहे हैं, 1.003। अब इस चीज़ को हम आपको आप बेसिक में थोड़ा जाएंगे, इस चीज़ें हम आपको बताए हैं, पहली क्लास में बताए हैं, इसके पहले वाला क्लास में बताए हैं और किस तरीके करना है। क्योंकि इस प्रकार आप क्वेश्चन को देखिएगा, किसी भी प्रैक्टिस सेट में उठा के देखिएगा, किसी भी प्रैक्टिस सेट में उठा के देखिएगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं सुपर टेट में। अब हम जिस तरीके बताएं कि भिन्न जो है फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन से लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो हम हर टाइप क्वेश्चन आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा आप बने रहिए। आप इस तरीके करते हैं, हम आपको बताएं क्या, इसी चीज़ को हम इस तरीके आपको बताए हैं पहले, इस तरीके भी लिख सकते हैं, इस तरीके भी लिख सकते हैं ना, इसी चीज़ को हम बताए थे, अभी इस तरीके और आगे बता रहे हैं। इसके पहले ही बताए थे, पहले क्लास में यही चीज़ पूछ लिया गया, इसीलिए हम बेसिक बताए थे किस रूप में, चाहे इस रूप में लिखिए और चाहे इसी चीज़ को जो है इसी चीज़ को इसमें गुणा करेंगे, सब का नाम सब 103 और 100 में भाग देंगे, भाग देने पे आपकी आएगी जो है 1.00 है, तो इस तरीके करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब हम इस रूप में लिखें, चाहे इस रूप में लिखें और चाहे इस रूप में लिखें और चाहे इस रूप में इसमें लिखें, इस रूप में इसमें लिखें, इस रूप में इसमें लिखें, कहने का मतलब हमारा सब जो है बराबर है। इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, आप कन्फ्यूज मत होइएगा और सारी चीज़ें हम बताएंगे। हर तरीके से गोल गोल बताएंगे आपको कि समझ में आ जाए। अब इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तब भैया राम राम, यही सही था ना। हाँ, 3/4 तथा 6/12 को व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि ये चीज़ें बार बार पूछती है और इस तरीके हम बताए भी हैं, बस करना है आपको, योग क्या होगा। करना कुछ नहीं, अगर व्युत्क्रमों जहाँ पे आ गया और योग लिख दिया और इसे इसके खाली कुछ नहीं करेंगे, इससे ऊपर बस चेंज करेंगे। 3/4 है तो 4/3 करेंगे, प्लस योग लिखा है प्लस रहेगा तो 12/6 करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे। हम बताए थे अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट रही, पूर्णतः विभाजित हो रही, तो बड़ी वाली संख्या आपका एलसीएम हो जाएगी। अगर एलसीएम और एचसीएफ की आपको समझ में नहीं आता है तो आप पीछे वीडियो में जाकर देख लीजिए और पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊँ, लेकिन पहले वीडियो से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर चीज़ें हम उसी चीज़ को हम मतलब 3 प्रकार से बताएं, एक गुणनखंड, एक भाग विधि, एक ट्रिक विधि बताए हैं। तो ट्रिक विधि हमारा स्पेशल है आपके लिए, आप जिस तरीके आप समझिए ट्रिक विधि करेंगे आपका समय बहुत बचेगा। 3 दूना 6 8, इस चीज़ें भी बताना पड़ेगा क्या करने के लिए। इस चीज़ें अगर नहीं जानते तो कमेंट में बताइएगा, तो ये भी बताएंगे आपको। 12 कितना आया हमारे पास, 20 और 6 10 3, करने का मतलब 10/3 हमारा आंसर आया। दोस्तों अब इस क्लास को हम यहीं ब्रेक देते हैं। अभी अब हमको पार्ट 2 में लाना पड़ेगा इस चीज़ को।
पार्ट 2 क्या करने मतलब पार्ट 3 में पार्ट 2 तो मतलब एक चीज़ तो हम बेसिक बताए हैं, एक वीडियो बनाया है, क्लास बनी है, दूसरी क्लास हो गई, तीसरी क्लास में जो है आपको लाना पड़ेगा तभी पूरे हों, क्योंकि अभी जो मैं बताया सतत भिन्न लंगड़ा भिन्न जो है इस तरीके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। जैसे साधारण हो गया, दशमलव हो गया, और थोड़ी सी जो दशमलव भी मैं करा रहा हूँ अभी, थोड़ा सा तो 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा टाइप का, जो इसके बाद सतत भिन्न वाला आप जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही शानदार ट्रिक है। और सभी लोग जुड़िए, इस चैनल को शेयर कीजिए, जितने भी लोग हैं देखिए चैनल को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाऊंगा इस चीज़ को। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए ज़रूर, यूथ सक्सेस प्रयागराज आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम खुद आ जाएगा, बस आपको ज्वाइन होना है दोस्तों। इसलिए हम धन्यवाद आपको, जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ और बताना था आपसे, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो क्योंकि लंबी हो जाती है क्लास, तो अब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, आप बोर महसूस करोगे, क्योंकि मैथ चीज़ ऐसी है, तो थोड़ा सा इसीलिए आप अगली क्लास में हमसे मुलाकात कीजिए। जय हिंद जय भारत।